हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ जेएससी की भर्ती जो कि 2024 की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। पोस्ट की बात करूँ तो इसमें 2532 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। परमानेंट सरकारी नौकरी होने वाली है। 10th और 12th पास भर्ती है। अंतिम तिथि इसकी निकाली है 22 फरवरी 2024। मतलब 22 फरवरी 2024 से पहले आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट होने वाली है फ्रेंड्स, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा भरें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि इस तरह के और भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग मतलब जो एसएससी होता है ना, उसकी तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो कालीनगर चाय बागान नामकोन रांची की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकली गई है। ठीक, अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसका विज्ञापन संख्या क्या है। 20/2023 इसकी विज्ञापन संख्या है। और इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई है जेपीएम सीसीई की रिक्रूटमेंट। ठीक है ना। अब 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, मगर इसकी जो अंतिम तिथि है ना वो फरवरी है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 100 रुपये मात्र आपका परीक्षा शुल्क लगने वाला है। ठीक है ना। परीक्षा शुल्क में जो छूट दी गई है वो दी गई है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। दो लोगों को परीक्षा छूट दी गई है, जो 50 रुपये में उनका फॉर्म भरा जाएगा। रिक्तियों की बात करता हूँ तो इसमें जो पद निकाले गए हैं ना वो किस किस चीज़ों के लिए निकाले गए। जैसे कि निकाला गया है फार्मासिस्ट का, जिसमें क्या है ना कि अनारक्षित वाले की 224 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है ना। अब जिसमें महिलाओं की 11 रिक्रूटमेंट है। और ये जो निकाली गई है, जो ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं ना, उनकी 56 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और 3 पद निकाले गए हैं महिलाओं के। ठीक, उसके बाद जाता हूँ मैं काय पे, अनुसूचित जनजाति 161 पद निकाले गए हैं फार्मासिस्ट के। ठीक, उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के 40 निकाले गए हैं, अनुसूचित जाति के 62 निकाले गए हैं। साइड में उनके जो लिखे हुए हैं ना वो महिलाओं के पद निकले हैं। जैसे अनुसूचित जनजाति में 3 महिलाओं के पद है, अन्य अन्य पिछड़ा वर्ग में जो पद है वो महिलाओं के। पिछड़ा वर्ग में जो एक पद है वो महिला का है। पिछड़ा वर्ग में 17 रिक्रूटमेंट है। इस टोटल रिक्रूटमेंट की बात अगर करते हैं तो 560 रिक्रूटमेंट है। ठीक है ना। फार्मासिस्ट की प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में 636 पोस्ट है। आप कैटेगरी वाइज आपकी रिक्रूटमेंट देख सकते हैं। जैसे जनरल वालों की 255 है, और जो आर्थिक कमज़ोर है उनकी 63 है। उसके बाद साइड में 3 महिलाओं की है। अनुसूचित जाति में 160 है, जिसमें साइड में जो लिखे हैं महिलाओं की 9 पोस्ट है। अनुसूचित जाति में 71 पोस्ट है, जिनमें 4 महिलाओं के पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 42 रिक्रूटमेंट है, 2 महिलाओं की है। पिछड़ा वर्ग में 1 है महिला की, और 25 है जो नॉर्मल। तो टोटल रिक्रूटमेंट की बात करूँ 636 पद है। ऐसी एक्सरे तकनीशियन में। अब भाई, रिक्रूटमेंट को पूरा पढ़ना है। 10th और 12th पास ही वैकेंसी है। आप जो मत सोचना कि जो एक्सरे लिखा है वो परिचारक एक श्रेणी ये लिखा है या प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी लिखा है तो इसमें ज़्यादा क्वालिफिकेशन मांगी गई है, नहीं। 10th और 12th ही पास रिक्रूटमेंट है। ठीक है ना। तो इसी तरह से जो एक्सरे वाले में 161 टोटल पोस्ट है, और परिचारिक चारिका श्रेणी में 1173 पोस्ट है, और 59 महिलाओं की है। तो इस तरीके से ये पद निकाले गए थे। अब पद निकाले गए हैं उसमें शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेता हूँ। क्या क्या है फार्मासिस्ट में, जो है ना, आपकी सैलरी बनने वाली है 29,200 से लेके 92,300, मतलब 92,300 तक। बहुत शानदार रिक्रूटमेंट के साथ बहुत शानदार सैलरी भी होने वाली है आपकी। 10th और 12th पास या आईएससी उत्तीर्ण वाले अप्लाई कर सकते हैं। तकनीकी योग्यता की बात करूँ मैं आप तो राज्य सरकार के फार्मेसी स्कूल, इसको जरूर पढ़ना। रांची, पटना अथवा भारत सरकार या फिर राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान डिप्लोमा इन फार्मेसी या बी फार्मा उत्तीर्ण। अन्य शर्तें झारखंड राज्य फार्मेसी निबंधन प्राधिकरण या फिर राज्य फार्मेसी काउंसिलिंग झारखंड से निबंधित होना आवश्यक है। ठीक है ना। फिर आ जाते हैं प्रयोगशाला पे। तो प्रयोगशाला में भी 10 12th या आईएससी उत्तीर्ण वाले राज्य सरकार प्रशिक्षण संस्थान RMCH रांची या फिर रिम्स रांची या फिर PMCH पटना, PHI पटना, DMCH दरभंगा। भारत सरकार से, मतलब इधर भारत सरकार भी लिखा है तो भारत सरकार मतलब जो क्या कहते हैं ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट होती है ना, उसमें भारत सरकार आता है। ठीक है। तो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त भी
अप्लाई, ठीक है ना। तो इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑल इंडिया वाले भी और वो राज्य सरकार वाले भी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट वाले भी। एक्सरे तकनीशियन में भी क्या है, 12th मांगा गया है, ISC मांगा गया है, या फिर 10+2 हो तो भी भर सकते हैं, या इंटरमीडिएट भी भर सकते हैं, ठीक। क्वालिफिकेशन आप साइड में देख सकते हैं क्या लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद चारिका श्रेणी ये समूह में निकाली गई है, 12th या फिर ISC, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले अप्लाई कर सकते हैं, मगर इसमें 3 से 6 वर्ष का या फिर GNM जो नर्सिंग होती है ना उसका सर्टिफिकेट आपसे मांगा है। तो भाई फीस मैंने आपको बता दी, एज लिमिट बता दी, फीस बता दी, आपकी एजुकेशन एज लिमिट मैं आपको बता देता हूँ। एज लिमिट की बात करते हैं अपन नीचे की ओर, ठीक है। तो एज लिमिट जो है ना जनरल वालों की जो निकाली गई है वो है 35 ईयर। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग जो OBC वगैरह होते हैं ना जो 37। फिर महिलाओं की जो है ना उसमें है अजय अन्य पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग में जो निकाली गई है वो 37 रखी गई है, ठीक है। उसके बाद महिलाओं की है 38। अनारक्षित वाले मतलब जनरल वाले और EWS वाले अन्य पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग इसकी 38 है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति महिलाओं और पुरुष की 40 ईयर आपकी एज लिमिट रखी गई है, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन नहीं है, यही आपकी एज लिमिट होगी। एज लिमिट के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो फॉर्म को भरना है तो आप किस तरीके से भर सकते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट को अगर आप भरना चाहते हैं ना तो आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा, और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, एक वेबसाइट दी गई www.jssc.nic.in की साइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर लिखा आएगा GPMCCE 2023। तो इस पर जाकर पंजीकरण कर दें, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दें, सेव एंड कंटिन्यू करते जाएं, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को फिर अपलोड करें, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करें, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें, आगे बढ़ते जाएं, फॉर्म की डिटेल भरते जाएं, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें आप 10th की मार्कशीट के अनुसार भरें। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट है। इसमें दिया गया है आपको कि आप अगर संशोधन करना चाहते हैं तो 1/3/2024 मतलब 1 मार्च 2024 से लेकर 3 मार्च 2024 तक आप आपके आवेदन में संशोधन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा भरें। रजिस्ट्रेशन करने का पूरा दिनांक जो दिया गया है 23/1/2024 से लेकर 22/2/2024 मतलब 22 फरवरी 2024 तक आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। और तो फ्रेंड्स इसी तरह का ये नोटिफिकेशन आया हुआ था, JSSC की तरफ से ये रिक्रूटमेंट थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया झारखंड कर्मचारी चयन आयोग वाला, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह के और भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप और भी नोटिफिकेशन देखना चाह रहे थे तो आप मेरे वीडियो पर क्लिक कर कर यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। इसका पिन कोड याद रखें 43483401 0। थैंक यू।